सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम बेसिक चीज़ को समझने जा रहे हैं कि द विंडो इज़ ब्रोकन, ही हैज़ ब्रोकन द विंडो। दोनों में अंतर क्या है कि द विंडो इज़ ब्रोकन यानी कि विंडो जो है टूटी हुई है, ही हैज़ ब्रोकन द विंडो, उसने विंडो तोड़ दिया है। तो दोनों में अंतर क्या है देखिए। एक जो है द विंडो इज़ ब्रोकन, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, उसकी स्थिति को बताई गई है कि तोड़ी गई है लेकिन किसी न किसी ने तोड़ा है। और यहाँ पे जो है ही हैज़ ब्रोकन द विंडो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वर्ब का थर्ड फॉर्म उसमें भी दिया है, थर्ड फॉर्म इसमें भी दिया है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि द विंडो इज ब्रोकन, उसमें डूअर जो है हिडन है, कौन किया है वो डूअर दिया नहीं, लेकिन वो पैसिव स्ट्रक्चर है। और ही हैज़ ब्रोकन द विंडो, उस इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें जो है डूअर दिया है। वर्ब के थर्ड फॉर्म दोनों हैं, दोनों में यही बेसिक डिफरेंस था, उसी की हम बात करने जा रहे हैं। जैसे ही हैज़ ब्रोकन द विंडो, उसने खिड़की तोड़ दिया है, तो करने वाला कौन है? ही है। लेकिन यहाँ जो है द विंडो इज ब्रोकन, विंडो जो है तोड़ी गई है, लेकिन तोड़ने वाला कौन है? नहीं है। ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं। तोड़ने वाला कौन है? नहीं है, लेकिन एक्शन तो हुआ है, किसी ने किया है। ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है। जैसे ही है सॉल्व्ड, सॉल्व मीन्स हल करना, प्रॉब्लम को, उसने प्रॉब्लम को हल किया है। द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड किया गया है। थर्ड फॉर्म यहाँ भी दिया है, थर्ड फॉर्म यहाँ भी दिया है। दोनों में अंतर यहाँ है, यही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और ये जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और इसमें जो है डूअर जो है हिडन है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। और ये आपका जहाँ हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। और इसमें जो है डूअर जो है दिया है, इसमें डूअर नहीं दिया है, लेकिन है ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है। दोनों में बस बेसिक यही डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही हैज फिनिश्ड द वर्क, उसने काम को समाप्त किया है। ही हैज फिनिश्ड द वर्क, उसने इस कार्य को समाप्त किया है। लेकिन अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये दूसरे तरीके से यूज किया जाएगा। जैसे दे हैव रन देयर बिजनेस, वे अपना बिजनेस रन करते हैं, चलाते हैं। तो रन करने वाला कौन है? दे है। दे हैव एक्सेप्टेड द बिजनेस प्रपोजल, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, दे हैव एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बिजनेस प्रपोजल को। ही हैज डन दिस वर्क, वर्क को करने वाला कौन है? ही है। हैज है, डन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, उसने काम को किया। तो ये सारे आपके करने वाला कोई दिया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है। लेकिन वर्ब के दूसरे थर्ड फॉर्म की हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे तो काम करने वाला दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये समझ में आया। लेकिन अगर आपका यही ऐसे दिया हो तो द विंडो इज ब्रोकन, थर्ड फॉर्म तो यहाँ भी दिया। द डोर इज लॉक्ड, लॉक्ड है। द फोन इज डैमेज्ड, यहाँ भी थर्ड फॉर्म दिया। तो अंतर क्या है? इज के साथ थर्ड फॉर्म, जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर दिए रहेंगे तो वो आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। देखिए पैसिव स्ट्रक्चर ये भी है, पैसिव स्ट्रक्चर ये भी है। जैसे आप कहते हैं खिड़की टूटी हुई है, दरवाज़ा लॉक्ड है, बंद है, फ़ोन डैमेज्ड है, फ़ोन जो है टूट गया है। द लेटर इज़ रिटन, लेटर लिखा गया है। फूड इज़ कुक्ड, खाना बनाया गया है। लेकिन अगर हमने इसी पैसिव स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से लिख दिया तो अब देखिए बाई वर्ड का यूज कर दिया, यहाँ पे बाई वर्ड मिसिंग है। पैसिव स्ट्रक्चर ये भी है, ये भी किसी चीज़ के स्टेट कंडीशन को ही बता रहा है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे डूअर दे दिया बाई मी। द डोर इज लॉक्ड बाई हिम, उनके द्वारा किया गया। माई फोन इज डैमेज्ड बाई हिम, उनके द्वारा किया गया। द लेटर इज रिटन बाई मी, मेरे द्वारा लिखा गया। यानी कि
यहाँ पे अब मैंने दिखा दिया है कि थर्ड फॉर्म ये भी है, थर्ड फॉर्म ये भी है, लेकिन यहाँ पे किसी के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे बस अंतर ये कर दिया कि जो डूअर है उसी को वो मिसिंग है, और इस तरह से इसमें किसी चीज़ की स्टेट बताई गई है, कंडीशन बताई गई है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ये भी है। मैंने इसको और स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है, जैसे दिया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ये चीज किसी चीज़ की कंडीशन स्टेट को बता रहा है। एज एन एडजेक्टिव ये किसी चीज़ के रिजल्ट को बता रहा है कि किसी चीज़ की कंडीशन कैसे है। जैसे आप कहते हैं ना शॉप बंद है, डोर इज क्लोज, डोर शॉप दुकान क्या है, बंद है। चेयर क्या है, टूटी हुई है। द क्लॉथ्स आर फोल्डेड, कपड़े क्या है, फोल्ड तह लगाए गए हैं। स्ट्रीट जो है ओवर क्राउडेड है, भरी हुई है। द बैग इज पैक्ड, बैग जो है पैक किया गया है। द शर्ट इज टॉर्न, शर्ट जो है फटी हुई है। द हाउस इज डेकोरेटेड, हाउस डेकोरेट किया गया है। तो इस तरह से आप अगर देखें तो ये क्लोज्ड दिया है, ब्रोकन दिया है, फोल्डेड दिया है, क्राउडेड दिया है, पैक्ड दिया है, टॉर्न दिया है, डेकोरेटेड, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है और ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। और दूसरे रूप में अगर आप इसे समझें तो यह किसी चीज़ की स्टेट को बता रहा है कि उस वस्तु की कैसी अवस्था है, उसको भी बता रहा है। और ये वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें ना तो आप इसे समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं द शॉप इज क्लोज्ड बाय मी, अगर आपने कर दिया बाय मी। द चेयर इज ब्रोकन बाय हर, उनके द्वारा तोड़ी गई। द क्लॉथ्स आर फोल्डेड बाय देम, उनके द्वारा किया गया। द स्ट्रीट इज ओवर क्राउडेड, तो ये जो है अब ये तो कोई नहीं कर सकता है, बाय द पीपुल नहीं कर सकते हैं, ये आपका उसकी स्टेट बताई जा रही है। द बैग इज पैक्ड, बैग पैक किया गया है बाय देम। द शर्ट इज टॉर्न बाय मी। अब देखिए जब मैंने डूअर दे दिया बाय मी किसी के द्वारा जब किया गया है, जब मैंने यहाँ पे डूअर दे दिया तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे काम करने वाला कोई और है। और अगर करने वाला कोई और है तो ये क्या हो गया, कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर। और अगर इसको इसी तरह से इस बाई को हम हटा दिए तो, अब बाई को हटा दिए, बिना बाई के अगर आप इसे देख रहे हैं तो अब ये क्लोज्ड हो गया, ब्रोकन हो गया, फोल्डेड हो गया, क्राउडेड हो गया, पैक्ड हो गया। तो ये क्या दिख रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव की तरफ दिख रहा है कि यानी कि ये किसी वस्तु की विशेषता भी बता रहा है। इसे दूसरे एंगल से देखेंगे, एक एंगल आप देखेंगे कि पैसिव स्ट्रक्चर की पैसिव स्ट्रक्चर वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज है। दूसरे एंगल से आप देखेंगे तो ये आपको कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, कि ये किसी वस्तु की, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। तो दो तरीके से आप इसे देख सकते हैं कि एक तो एक एक्शन, स्टेट, अपीयरेंस किसी वस्तु की बता रहे हैं, और दूसरा आप समझ सकते हैं कि इस काम को करने, ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं, जितने भी हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं, यानी कि अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती ही लेती हैं। आप ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया। इस तरह के स्ट्रक्चर अक्सर आप अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो इस तरह का देता है, तो वो वाक्य क्या होता है, एक्चुअल में पैसिव ही होता है, और वहाँ पे किसी चीज़ की स्थिति ही बताई गई रहती है। जैसे क्या है कि शॉप क्लोज्ड है, चेयर ब्रोकन है, कपड़े फोल्डेड हैं, कैसे हैं, क्या चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। तो पहला वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव भी आप इसे ले सकते हैं, लेकिन मेनली आप एक बात एक शब्दों में आप समझे तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। मेनली ये कि कौन सा स्ट्रक्चर है, पैसिव। अगर सबके साथ बाय मी, बाय देम, यू दे दिया जाए तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है।
और अगर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने इस तरह से समझा दिया है कि ब्रोकन, अगर ये बाई करके मैंने वहाँ भी समझा दिया है, थर्ड फॉर्म दिया है और बाई दिया है, तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म दिया है और हैज और हैव का यूज करके वर्ब के थर्ड फॉर्म का दिया है, तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे आपका ही आपका जो डूअर है ये काम करने वाला है, ये काम खुद कर रहा है, और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, इसमें डूअर मौजूद है। अगर बात उठती है कि अगर एडजेक्टिव, तो यहाँ पे चीज़ों की विशेषता हो गई, किसी चीज़ का रिजल्ट क्या है, कि कोई वस्तु कैसी है, उसके बारे में बताया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि इज एम आर के बाद एडजेक्टिव दिया हो, तो कभी कभी हमें लगता है एडजेक्टिव जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म की तरह लग रहा है, कैसे उसको समझेंगे। आप सीधे से वहाँ देखिएगा कि क्या चीज़ बताई गई है। वहाँ पे अगर ह्यूमन की कोई क्वालिटी बताई गई है, किसी व्यक्ति की स्टेट कंडीशन की बात की गई है, तो आपका एज एन एडजेक्टिव, जैसे इज एम आर वॉज वर के बाद ऐसा दिया रहे, जैसे सी इज सैड, वह दुखी है, अक्सर होता है वह दुखी है। सी इज डिजेक्टेड, वह निराश है। सी इज थ्रिल्ड, वह बहुत अधिक खुश है। शी इज शॉक्ड, वह शॉक्ड है, आश्चर्य शॉक्ड है। आफ्टर लिसनिंग द न्यूज़ सुनने के बाद उसकी अवस्था इस तरह थे। तो ये किसी चीज़ की अवस्था की बात की। ये जो है इज एम आर वाज वर के बाद ये ह्यूमन बीइंग की स्टेट बताई जा रही है। यहाँ पे किसी वस्तु के बारे में बताई गई, यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में, यानी किसी ही दुखी है, ही दुखी है। आई वॉज नर्वस, मैं नर्वस था, मेरी फीलिंग की बात हुई। आई वॉज कॉम, मैं शांत था। मैं एग्जॉस्टेड था, मैं थका था। दे वर असेम्ड, वे शर्मिंदा थे। सी इज इरिटेटेड, वह इरिटेटेड थी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव किसी ह्यूमन बीइंग के, किसी मनुष्य के स्टेट की बात की गई है, ये भी एडजेक्टिव है। और अगर आप इसे ये जो है किसी वस्तु की बात की गई है, और इसमें जो है किसी व्यक्ति की बात की गई है, इसमें यही अंतर है। इज एम आर के बाद ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये आपका एक्चुअल में कहा जाए तो ये आपका एडजेक्टिव के रूप में है और व्यक्ति की विशेषता है। और ये जो है वस्तु के बारे में पहले टर्म में देखेंगे तो ये वस्तु की किसी कंडीशन, स्टेट की बारे में बात की गई है, लेकिन ये वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज है और ये आपका मेनली पैसिव स्ट्रक्चर ही आप इसे मानेंगे। आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपका पैसिव, जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहे तो ये देखिएगा कि उसमें डूअर है कि नहीं है। अगर डूअर है, हैज़, हैव, हैड का यूज किया गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, और इस तरह से दिया रहेगा तो वो आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।